नर्मदे हर सद्गुरुदेव की जय। दिव्यपाद पंकजम नमामि देवी। नर्मदे हर पापदुधारि सर्वतीर्थनायकम दिव्यपाद पंकजम नमामि देवी। नर्मदे। नर्मदा पुराण प्रथम अध्याय। श्री कार्तिक जी ने स्कंद जी से कहा कि हे मार्कंड, अब हम नर्मदा का जल जिसमें मैं साक्षात विराट्य उन मौका पवित्र चरित्र संक्षेप में वर्णन कर रहे, जो इस तरह पर देव दानव मानव को दुर्लभ है। जो मौका संवाद है वही इस भूभार के मानव को सुलभ होई। तो आज के प्रसंग में मार्कंड जी ने कहा कि नर्मदा का प्रादुर्भाव इस वसुंधरा पर हर जीव के उद्धार हेतु हुआ है। जो जिस कामना को लेकर आता है वही उन्हें मिल आता है। वह स्वरूप को दर अचर जीवों के उद्धार हेतु वरदानी बनी है। अब माँ के स्नान करते हुए गर्जों के गंडस्थल से गिरे हुए मद में जो मदिरा के समान गंध से उत्तम स्थान कीड़ा द्वारा देवांडनाओं के स्नान देश से गंध केसर की सुगंध युक्त प्राप्त शाम मुनिगणों द्वारा सुमनोवा दीपी से समर्पित बीड़बंद की गंज सुन जैसी नवन तरंगी की लहर नर्मदा के जल से सबकी रक्षा करो। मार्कंड जी बोले कि सिद्धि गंधर्वों से सेवत यक्ष व विद्याधरों से प्राप्त करके प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीय हिमालय के शिखर में ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं सहित स्वामी कार्तिक नंदी गणेश नवग्रहों सहित चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ध्रुव मंडल के सभी देवता नर्मदा का नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे। वरुण कुबेर यम इंद्र गंधर्वों के सहित सभी गण दर्शन करके प्रणाम करते भय के साथ में ब्रह्मा आदि मातृगण और तपोमूर्ति ऋषि मुनि चंद्रमा बंडी आदि पहुँचे। दानव असुर दैत्य पिशाच भूत राक्षस ये सब लोग करोड़ों सूर्य के प्रकाश तेज को देखकर माँ को प्रणाम करने लगे। नर्मदा तट पर लगे कमल फूल वृक्ष ने अच्छा दिखता अमिष्ट फलदायक इन पर डुबकी के झुंड शोभा बढ़ा रहे। सिद्धि योगी तीन लोकों में पवित्र नर्मदा का यशगान श्री महादेव पार्वती जी सहित अपने पुत्र कार्तिक से बोले कि हमें उस मृत्युलोक में जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी पूज्य नदी जो वर्णन कहो, उस नर्मदा का वर्णन करो। जब कार्तिक जी ने अपने पिता महादेव की स्तुति की और कहा कि आप तीन लोकों का प्रलय वापिना के धारण करने वाला मूढ़माला पहनने वाले जगत के पिता वैद्य स्वरूप पार्वती जी के सहित अर्थ नारीश्वर जिनका नाम जगत में जगत के हर जीवों के वास है, हे पिता मेरा आपको बारंबार नमस्कार हो। श्री शौनक जी ने कहा, श्रुत जी महाराज से पूछा, सभी पूजित धर्म की पुण्यता आपने मानता हूँ। पवित्र अमृतमयी कथा के वक्ता आप ही व्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने 18 पुराण का व्यास रचा। आपसे धर्म और तीर्थ का आश्रय में सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत है, उन्हें अपने देखा है। ब्रह्मा से कम रखने वाली दिव्य नदी सरस्वती तथा विष्णु भगवान की पवित्र नदियाँ गंगा भी सुनी, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कहीं भी नहीं सुनी। इसलिए हे महाप्राय देव, परिणित देव वृंद से अभिनंदित तीर्थ समुदाय से परिकृष्ट वह आप मुझसे कहे। नर्मदा किस देश में आश्रित है, श्री भगवान शंकर से कैसे उत्पन्न हुई, उनके पास जो तीर्थ है उनका विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे कुलपति, अति सुंदर प्रश्न आपने किया। जब शौनक जी ने नर्मदा चरित्र
जी पवित्र कली कुशल नाशक कहेवा सुने जाते हैं, जो व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है। जो व्यास द्वारा 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनवेद, गंधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदाओं, शिक्षाकल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि विभाग जिन्होंने किया, 18 पुराण वक्ता श्री व्यास जी महाराज है। यथाक्रम 18 पुराणों का वर्णन करते हुए जिनके वर्णन से धर्म वायु वृद्धि होती है। ऋग्वेद और स्मृति धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र है। इनमें एक हीन काना, दो से हीन गंधा कहा जाता है। वेद धर्मशास्त्र और विद्वानों के 3 नेत्र हैं। जो इन 3 नेत्रों से निहारता है, निसंदेश वह महेश्वर का अंश है। ईश्वर ने आत्मज्ञान रूप वेद विद्या और शुद्ध सोनक संवाद प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र रूप विद्या स्वयं रची। समस्त शास्त्रों के अर्थ निश्चय में यही 3 विद्याएं मुख्य है। इनमें पुराण पंचम वेद है। यह ब्रह्मा जी का आदेश है। यहाँ जितने पुराण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भला बताइए वह कौन धर्म है, वैसा क्या ज्ञान है अथवा अन्य भी यहाँ क्यों है जो पुराणों में नहीं मिलता देखा जाता। पुराण में वेद प्रथम ही स्थिति है। वेदों का आधार लेकर ही पुराण रचे गए, इसमें संदेश नहीं है। अल्पशास्त्र श्रवण किन्हे हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार करेगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले यह ही निश्चित किया गया है कि वेदों का आत्मा पुराण, शिक्षा, कल आदि उनके 6 अंग हैं। जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृतियों के द्वारा भी वह वर्णित है। वेद और स्मृति में जो ज्ञान देखा गया है वह पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा के समस्त शास्त्र में पुराण को प्रथम स्थान मिला। पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले हैं। हे मुनिवर, इस कल्प में पुराण एक ही था। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम के साधन, पुण्यप्रद सु करोड़ विस्तारों से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। उनसे पुराणों एवं सर्वशास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग में उस संकुचित कर लेते हैं। सदा वह व्यास लाख वर्षों से परिमित प्रतिद्वार में इस श्लोक में 18 वेद से उसे विभक्त कर सकते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत वह पुराण देवलोक में है, पर यहाँ पर वह पुराण विद्या 4 लाख में ही सन्निविष्ट की गई है। इस समय वह पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में कथित है। ऋषिश्रेष्ठ शौनक, मैं उनका लक्षण तथा नाम से उन्हें बताता हूँ, आप सुने। स्वर्ग अर्थात कारण सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार या नव और पुनः सृष्टि, सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं और वंश परंपरा का वर्णन। मनंतर अर्थात किस किस मनु की स्थिति किस किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाएं। और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्रवंश में उत्पन्न योग्य राजाओं के चरित्र तथा वर्णन। यही पुराण के 5 विषय हैं। अंतः पुराण इन्हीं 5 लक्षणों से संबंध है। अब नामों से उनका परिचय सुनो। ब्रह्म पुराण, जो संहितामय है, नाना पुराण कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। 55,000 श्लोकों का से युक्त है पद्म पुराण। 23,000 श्लोकों वाला विष्णु पुराण। वायु देवताओं से कहा गया वायु पुराण और शिव भक्ति से के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है। हे सोनक,
वह 24,000 श्लोकों में निस्तब्ध है। 4 पर्व में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया। 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण है। 25,000 श्लोकों में नारद पुराण है। 2 भागों से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों से वर्णित हुआ है। 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्मवर्तन्य यहाँ कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंड पुराण जानना चाहिए। हे ऋषिश्रेष्ठ, वह 2 भागों में विचलित है। 24,000 श्लोकों वाला वराह पुराण विद्वान जानते हैं। भाग्यवानों में श्रेष्ठ मुनि 7 खंडों में विभक्त 11,000 श्लोकों संख्या युक्त स्कंद पुराण निरूपित हुआ है। हे कुलपते, 10,000 श्लोकों में वामन पुराण है। हे ज्ञानपति, कलयुग में 10,000 श्लोकों वाला 2 भागों से विभक्त कर्म पुराण प्रसिद्ध है। वक्ताओं में श्रेष्ठ मत्स्य अवतार द्वारा मनु के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण कहा गया है। 19,000 श्लोकों वाला गरुड़ पुराण स्मरण किया जाता है और 2 भागों में विभजित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। 18,000 पुराणों भी कहे गए। क्रमशः ब्रह्म पुराण का उपपुराण 2 सहित वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उपपुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई। हे महामुनि, वह पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नारसी उपपुराण, विष्णु पुराण से समस्त सुकनगणों द्वारा कहा गया शौक्यल्य पुराण, वायु पुराण का उपपुराण वैस्पत पुराण, श्रीमद् भागवत में स्मरण किया गया द्वादश उपपुराण, भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उपपुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। बहुचारिद्रीय और नारदीय भेगों से 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। कापिल, मानव, शुक्राचार्य से कहा गया औसन्य उपपुराण, ब्रह्मांड, वरुण, काल का उपपुराण 2 रूपों में वर्णित है। माहेश्वर, साम्य, सब्र प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उपपुराण, पाराशय, देवी भागवत तथा कर्म पुराण है। उक्त 18 उपपुराण यथा कर्म हमने कहे हैं। ब्रह्मांड तथा कर्म महापुराण भी कहे और यहाँ उपपुराण अंतः ब्रह्मांड पुराण भी दूसरा कोई संभव है, जिसमें अध्याय रामायण भी तदंतर्गत मानी जाती है। कर्म पुराण भी उक्त समाधान किया दिशा से संभव है। वास्तव में सूत सहित श्रीमद् भागवत एवं नारदीय पुराण आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यूनाधिकता तथा 2 स्कंद, खंड और संहिता भेद से एवं 2 शिव पुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुस्तब्ध है। जो इस पुराण सहित का पाठ और श्रवण करता है, हम अनन्य पुण्य का भागी होकर अनंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुराण सहित वर्णन नाम का प्रथम अध्याय समाप्त। नमामि देवी नर्मदे हरदिव्यपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे हर्षदगुरु देवकी जय। नर्मदे ओम नमः शिवाय।